रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा कितनी अहम है, इसका अंदाज इसी बात से लग जाता है कि चीन के पूर्व विदेश मंत्री वांग यी ने सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में बाकायदा आलेख लिखकर आरोप लगाया है कि चीन की आर्थिक प्रगति को बाधित करने के लिए अमेरिका भारत का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही उन्होंने यह दंभ भी जताया है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन की जगह लेना भारत के लिए संभव नहीं है। जाहिर है, इस ओढ़े हुए आत्मविश्वास से जो बौखलाहट भभक कर बाहर आ रही है, वही यह बताने के लिए काफ़ी है कि अमेरिका और भारत की बढ़ती नज़दीकियों ने बीजिंग को किस कदर बेचैन किया है। अव्वल तो अपनी विस्तारवादी नीतियों से तमाम पड़ोसी मुल्कों के लिए चीन मुसीबतें खड़ी करता रहा है और भारत तो उसकी हठधर्मिता को दशकों से भुगत रहा है। गलवान का गतिरोध इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। बेहतर होता कि बीजिंग के नीति नियंता अपनी गलतियों को दुरुस्त करने पर ज़्यादा ध्यान देते। वांग यी शायद कूटनीति का ककहरा भूल रहे हैं। उन्हें याद करने की ज़रूरत है कि द्विपक्षीय रिश्तों की बुनियाद दोनों पक्षों के हित साधन पर पड़ती है। नई दिल्ली ने आज़ादी के बाद से ही अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से कोई समझौता नहीं किया। रूस यूक्रेन युद्ध इसका ज्वलंत उदाहरण है। भारत ने अमेरिका से अपने संबंधों को अवश्य प्रगाढ़ किया है, पर साथ ही रूस ने अपनी मित्रता का मान रखा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल भी साफ कहा कि रूस के साथ भारत का संबंध 60 वर्षों के इतिहास का प्रतिफल है और ऐसा नहीं कि 60 साल के बाद हमने अपने विचार बदल लिए हैं। अमेरिका इस हकीकत को समझता है और वह भारत के साथ रिश्तों को विस्तार दे रहा है, तो स्वाभाविक ही इसके मूल में दक्षिण एशिया में एक विशाल बाजार, मजबूत लोकतंत्र और तेजी से आगे बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था है। खासकर बीते 2 दशकों में दोनों देशों में नज़दीकियां बढ़ी हैं और परमाणु समझौते ने इसे एक दीर्घकालिक दिशा दी। आज दोनों देशों का कारोबारी रिश्ता रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है, बल्कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के इस राजकीय दौरे से देश को काफ़ी उम्मीदें हैं। रक्षा क्षेत्र के समझौतों व प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के अलावा अमेरिकी उद्योगपतियों से उनकी मुलाकात पर सबकी नज़र है। भारत में अमेरिकी निवेशकों की दिलचस्पी यदि पूंजी बाजार से आगे प्रत्यक्ष संस्थागत निवेश में बढ़ती है, तो इससे देश में रोजगार सृजन को गति मिल सकेगी। इस समय भारत की ज़रूरत अपनी विशाल युवा आबादी के
लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसरों का सृजन है। प्रधानमंत्री ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को साक्षात्कार देते हुए उचित ही कहा है कि भारत एक बड़ी भूमिका का हकदार है और वह किसी अन्य देश का स्थान नहीं ले रहा है, बल्कि अपनी सही जगह की ओर अग्रसर है। भारत हमेशा से विश्व शांति का कामी रहा है और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ जंग हो या पर्यावरण संरक्षण, उसकी प्रतिबद्धता असंदिग्ध है। वक्त आ गया है कि बदलते वक्त के हिसाब से तमाम वैश्विक संगठनों में तार्किक सुधार किए जाएं। अमेरिका यदि वाकई हिंद प्रशांत क्षेत्र में बीजिंग को बेलगाम होने से रोकना चाहता है, तो उसे भारत की आर्थिक उन्नति में उदार सहयोग करना ही होगा।